अमरनाथ में ही आतंकी साजिश नहीं रची जा रही। दिल्ली में भी पाकिस्तान की एक और बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया जो राजधानी दिल्ली और एनसीआर को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। ये धार्मिक स्थलों की रेकी भी कर चुके थे, मगर आतंकी अपने मकसद में सफल हो पाते उससे पहले पुलिस ने इनको दबोचा और दिल्ली दहलाने से कैसे बच गई है, दिल्ली में कैसे बड़ी प्लानिंग को समय से पहले विफल कर दिया है इनकी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शुभदीप सिंह, गुरजन सिंह, साजन सिंह, गगनप्रीत, ये वो संदिग्ध आतंकी है जो पाकिस्तानी जनरल मुनीर और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारों पर दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इनके टारगेट पर दिल्ली एनसीआर के बड़े मंदिर और थाने थे। इनका मकसद मास किलिंग का था, जिससे ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जा सके। मगर ये 4 संदिग्ध आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें दबोच लिया। गगनप्रीत को दिल्ली के थानों और धार्मिक स्थलों की रेकी का जिम्मा मिला था और ये कई जगहों की रेकी भी कर चुका था। साथ ही इसे सार्वजनिक जगहों पर फायरिंग का टास्क भी मिला था। चारों विदेशी फोन नंबरों और एनक्रिप्टेड मैसेज से अपने पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में रहते थे। ये वो भीड़ वाला जो बाजार है आप कह सकते हैं, क्योंकि ठीक सामने जो पालिका बाजार है और इसी के साथ ही दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, ये पूरा इलाका है। तमाम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ठीक पास में ही जनपथ मार्केट भी है और इसी के साथ ही ऐसे कई जो बड़े बाजार हैं इन आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। ये आतंकी सिर्फ दिल्ली को दहलाने की साजिश नहीं रच रहे थे, बल्कि हथियार और ड्रग्स तस्करी से भी जुड़े थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब सीमा पर भेजे जा रहे थे। इसके बाद इन्हें अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाता था। हथियार सप्लाई का काम आतंकी शुभदीप सिंह को मिला था। एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेस, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स, पुलिस स्टेशंस, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हमने अभियुक्तों से 2 स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। इन संदिग्धों के पास से तुर्की में जिगाना समेत 2 विदेशी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 3 को पंजाब और 1 को दिल्ली से पकड़ा गया है। जब स्पेशल सेल की टीम ने गगनप्रीत से पूछताछ की, इसके मोबाइल फोन को जब पुलिस ने देखा तो उसमें भी कई जगह के वीडियोस पुलिस को मिले हैं और इसी के साथ अब पुलिस इनसे पूछताछ करने के बाद में इनके जो तमाम और जो साथी हैं उन तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस टेरर नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि ये मॉड्यूल किन किन राज्यों तक फैला है। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान की आतंकी साजिश फेल हुई है। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। मई जून में भी यूपी समेत अलग अलग राज्यों से 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, जिनके टारगेट पर दिल्ली एनसीआर, रेलवे स्टेशन और आर्मी कैंप थे। दिल्ली पंजाब से 4 संदिग्ध आतंकी दबोचे गए, तो वहीं राजस्थान से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का फंड एजेंट रफीक चांद शेख गिरफ्तार हुआ है, जो भारत की जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसे जुटाने का काम कर रहा था। रफीक पिछले 4 साल से सीधे आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था। ये नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए अपना जाल बिछाता था। रफीक ने अपने और साथियों के नाम पर कई बैंक खाते खुलवा रखे थे। इन्हीं खातों के जरिए वो जासूसों तक पैसे पहुंचाया करता था। यानी देश के शहर शहर में पाकिस्तानी आतंकियों के स्लीपर सेल एक्टिव है, मगर जांच एजेंसियों की डबल स्ट्राइक से पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।